महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है ओमिक्रॉन के मामले में और कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों के मामले में है पहले नंबर पर। लेकिन केवल महाराष्ट्र ही नहीं, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पूरे देश के अलग अलग राज्यों पर मंडरा रहा है। देश में इस वक्त 23 राज्यों में ओमिक्रॉन के 960 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। लेकिन हालात देखिए, अब भी रैलियां हो रही हैं, बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है, हिल स्टेशन पर लापरवाह सैलानियों की मौज मस्ती दिख रही है। तो मन पक्का कर लीजिए, तीसरी लहर आ गई है। बस उसका असर दिखना कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और ये इशारा आंकड़ों में दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में 13,154 केस आए हैं। करीब 268 मौतें हो चुकी हैं। ये आंकड़ा करीब 7 हफ्तों के बाद फिर यहाँ पहुंचा है, यानी लहर ने ऊंचा उठना शुरू कर दिया है। इन सभी मामलों में 72% मामले केवल 5 राज्यों में ही मिले हैं। इनमें से महाराष्ट्र से 3900 केस, केरल से 2,846 मामले, पश्चिम बंगाल से 1,089 केस, दिल्ली से 923 और तमिलनाडु से 739 मामले आए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। 28 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र में 2,172 मामले थे और अगले दिन ये आंकड़ा 3,900 तक पहुंच गया, यानी 24 घंटे के अंदर 1,728 नए केस आ गए। रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2,000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या, रोज एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के मामले दुगने हो गए। महाराष्ट्र में भी मुंबई एक बार फिर से कोरोना हॉटस्पॉट बनी हुई है। महाराष्ट्र में कल के दिन में कोरोना के 3,900 केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 2,500 केसेस सिर्फ मुंबई से रिपोर्ट किए गए हैं। डॉक्टर्स की अगर माने तो ओमिक्रॉन के चलते मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है और इसीलिए इतने ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसमें से कई तर लोग जो हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, जो कि कोविड के लिए पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कम से कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली की स्थिति भले ही महाराष्ट्र जैसी ना हो, लेकिन हालात ठीक नहीं है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम भी लागू हो चुका है। ऑरेंज अलर्ट के तहत कई पाबंदियां लगी हैं। बावजूद उसके एक बार फिर से केस बढ़ने की रफ्तार मार्च अप्रैल की याद दिला रही है। इसी हफ्ते मंगलवार के मुकाबले बुधवार को जो आंकड़े सामने आए वो करीब 86% ज्यादा थे। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 331 केस थे। मंगलवार को यह आंकड़ा 496 हो गया और फिर बुधवार को अचानक से यह आंकड़ा 923 पहुंच गया। डेल्टा की सुनामी में दूसरी लहर का कहर झेल चुके महाराष्ट्र और दिल्ली में ही सबसे ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के भी हैं। अगर हम केवल ओमिक्रॉन की ही बात करें तो दिल्ली ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा 263 ओमिक्रॉन मरीज हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 252 मरीज हैं। इसके बाद गुजरात में 97, राजस्थान में 69 और केरल में 65 मरीज केवल ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। यहाँ एक बात आपको ये भी समझनी होगी कि ये केवल वो संख्या है जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आ चुकी है। अभी ना जाने कितने ही मरीजों के नाम जीनोम सीक्वेंसिंग की लिस्ट में होंगे और ना जाने कितने ही ऐसे होंगे जिनके नाम लिस्ट में लिखे जाने होंगे। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से बात करते हुए इस बात को साफ कहा कि दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग का जो डेटा है उसके हिसाब से 46% जो केसेस दिल्ली में आए हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के हिसाब से वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट का हाथ होने वाला है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान का स्टेज 1 लागू है। स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा बंद हैं। दुकानें 2 दिन के बीच में 1 दिन बंद रखी जा रही हैं। वहीं शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। और इस सख्ती का कारण ये है कि दिल्ली के अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। LNJP अस्पताल में 25 दिसंबर को जहां 221 लोग भर्ती हुए थे, 26 दिसंबर को उनकी तादाद 230 पहुंच गई। 27 दिसंबर को 266 मरीज बिस्तर पर थे और फिर 28 दिसंबर को 280 मरीजों को बिस्तर की जरूरत पड़ी। दिल्ली में LNJP अस्पताल को ओमिक्रॉन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। डेल्टा में जहां पर सडन ड्रॉप हो रहा था ऑक्सीजन लेवल का और ज्यादातर पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता थी, ओमिक्रॉन में ज्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं। किसी भी पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता अभी तक नहीं हुई है और हमने देखा है कि ज्यादातर पेशेंट स्वस्थ होकर डेल्टा से जल्दी ठीक होकर घर जा रहे हैं।
जिस तेजी से ओमिक्रॉन के मरीज बढ़े हैं उसी तेजी से कोरोना संक्रमण भी बढ़ा है। इसलिए राज्य विशेष तौर पर कोविड नियमावली बना रहे हैं। जैसे राजस्थान ने आगे बढ़कर फैसला लिया है और प्रदेश के हर नागरिक को वैक्सीन लगवानी ही होगी। तो कोरोना वैक्सीन है सबके लिए अनिवार्य है और 31 जनवरी तक सबको लगाना अनिवार्य कर दिया। जो नहीं लगाएंगे उनकी बारे में विचार करें, उनके साथ सख्ती करेंगे, उनकी जो भी सरकारी योजना है उनको रोक देंगे। और मुझे लगता है कि अभी फर्स्ट डोज 90% हो गई और ऐसी नौबत नहीं आएगी और दूसरी डोज भी हमारी 74% हो गई। इसलिए 30 जनवरी में हमारी 100% हो जाएगी। इसलिए कोई सख्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रदेश की जनता, देश की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा सब बंद है। मेट्रो और बस में 50% यात्री ही चल सकते हैं। कर्नाटक ने 10 दिन का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। असम में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूपी में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। शादी में 200 लोगों की लिमिट तय कर दी है। हरियाणा ने भी नाइट कर्फ्यू लगाया है। शादी पार्टी में 200 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है। मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। होटल, जिम, सिनेमा 50% क्षमता से चलेंगे। हाल फिलहाल में कोरोना संक्रमण के आंकड़े से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ये वैसे ही हैं जैसे इसी साल के शुरुआती महीनों में डेल्टा वेरिएंट के दौरान देखे गए थे। ये एक्स्ट्रा खबरदार रहने का समय है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अमित भारद्वाज, मुंबई से मुस्तफा शेख और जयपुर से देव अंकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। 5 साल से सिर्फ साल ही बदल रहा है। शराबबंदी लागू होकर भी बिहार में शराब की बिक्री, तस्करी का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, जहां चर्चा समाज सुधार से ज्यादा नीतीश के गुस्से को लेकर हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार की हवा लेकर अपने राज्य में घूम रहे हैं। 22 दिसंबर से शुरू किए गए इस अभियान में 12 जिलों में जाना है। शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, समाज में सुधार लाना मकसद है। ऐसे ही एक समाज सुधार अभियान वाले कार्यक्रम में जब मुजफ्फरपुर नीतीश कुमार पहुंचे तो मंच से उनके गुस्सा होने का बयान चर्चा में आया। ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। यह आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अभियान चलाना है तो हम लोग तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं। तो कहां बीच में और लोग बात सुन रहे हैं और मेरे पीछे में जाकर के हो कर रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरी की पूरी बात इन लोगों से करने आए हैं कम्युनिकेट। अगर किसी को समाज सुधार से मतलब नहीं है तो यहां पर आने की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार इस साल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पत्रकारों पर, गरीबी, स्वास्थ्य के पैमाने पर बिहार की दशा को लेकर नीति आयोग पर और अब समाज सुधार अभियान में फिर पत्रकारों पर गुस्सा कर चुके हैं। सवाल है, नीतीश गुस्सा क्यों होते हैं? क्या इसलिए कि जो सुधार वो समाज में लाना चाहते हैं सिस्टम उन्हीं का साथ नहीं देता, सरकार के साथी ही उनका साथ नहीं देते? पिछले हफ्ते जिस मोतिहारी में समाज सुधार कार्यक्रम की शुरुआत नीतीश ने की, शराबबंदी पर उसी सुधार का सच संवाददाता रोहित सिंह ने पता किया। अभी भी क्या गांव में लोग मतलब छुप के या शराब पीते हैं? हाँ, बहुत पीते हैं। हम लोग का गांव में तो ज्यादा घर घर बिकता भी है। थाना जाता है, तुरकौलिया का घूस भी खा लेता है, चौकीदार भी खा लेता है, दारू बिकते रहता है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब हासिल करना सरल काम है। सीधी वजह पुलिस और शराब के अवैध धंधे में लगे लोगों का गठजोड़ है, जिनके आगे सरकार का समाज सुधार कमजोर पड़ जाता है। आप लोग शिकायत नहीं करते? तो शिकायत क्या चीज के करेगा? हम लोग का अकेला बेटा मालिक है, मारेगा तो हम लोग कहाँ से खाएगा? गाली वाली देगा, वो जो पीता है बिकता है, उस सबका समाज बड़का है, उस सबका 10 गो लाठी लिएगा तो बेटा मालिक के मार देगा। तो बाहर से नीतीश कुमार क्या करिए? नीतीश कुमार कुछ करिए? जब थाना के खाली रोक लगाव, थाना वाला के खाली रोक लगाई तब देखी दारू बंद हुई ना तो बंद ना हो। तो समाज सुधारने के साथ क्या जरूरी नहीं कि सरकार उस सिस्टम को सुधारे पहले जिसके सहारे समाज सुधारने का अभियान शुरू हुआ? क्योंकि बिहार में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा
समाज सुधार से पहले सिस्टम सुधारने की वकालत करता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में जुलाई के महीने में 16, नवंबर में 19 मौत जहरीली शराब से हुई। मुजफ्फरपुर में फरवरी में 5, नवंबर में 11 लोग जहरीली शराब की वजह से मर गए। समस्तीपुर में नवंबर में 6, दिसंबर में 2 लोगों की जान गई। गोपालगंज में नवंबर महीने में ही 13 लोगों ने जहरीली शराब पीकर दम तोड़ दिया। बिहार में शराबबंदी का सच क्या, तस्वीर पिछले हफ्ते गोपालगंज में सामने आई, जहां पिछले हफ्ते शराब से लदी इस गाड़ी ने साइकिल सवार को टक्कर मारी। स्थानीय लोगों ने हंगामा कर गाड़ी को रोका, गाड़ी का दरवाजा खोला, लोगों ने शराब लूटना शुरू कर दिया। समाज सुधार कर आप शराब लूटने से रोकना चाहेंगे या शराबबंदी वाले बिहार में गाड़ी में शराब कैसे जा रही उस सिस्टम को सुधारेंगे? सवाल तो ये भी, जब शहरों के बीच गाड़ियों से शराब लाने ले जाने की छूट देने वाले बड़े लोग हैं, तो क्या जीविका दीदी के सहारे शराबबंदी का समाज सुधार लाया जा सकता है? झगड़ा, गाली गरोज, मारा मारी ये सब होता है, वो सबसे हमको लोग सब जीतता नहीं है। एक आदमी अगर उस आदमी न जाता है तो पूरा गांव वाला आकर हम लोग के सब लोग पिटता है, ठेठाता है। कौन सा गाँव? शंकर ने कासवा टोला में बनता है, बिकता है, लेडीज भी बनाता है, लेडीज भी बिकता है। अब ये सिस्टम की हकीकत हुई। इसी सिस्टम के सहारे आधी अधूरी शराबबंदी का नतीजा है कि शराबबंदी लागू होने से अब तक बिहार में इससे जुड़े 3,48,000 केस दर्ज हुए, 4 लाख लोग गिरफ्तार हुए, मगर 5 साल बाद भी बिहार में शराब की बिक्री और तस्करी जारी है। इसी कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने बिहार शराब निषेध कानून का हवाला देते हुए मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी का जिक्र तक कर दिया। नीतीश ने इस पर भी नाराजगी जताई। बाहर से कोई आना चाहता है तो आने दीजिए, तो हमने तो कह दिया बाहर का तो कोई अलाउड नहीं है, फालतू बात है। जिसको पीना है यहां तो नहीं आ सकता। नीतीश के गुस्सा होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि उनकी सरकार को समर्थन करने वाली बीजेपी और मांझी की पार्टी भी शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते हैं, नीतीश की पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं। ऐसे में शराबबंदी के खिलाफ समाज सुधार तभी संभव है जब सिस्टम पहले सुधारा जाए। मोतिहारी से रोहित सिंह के साथ मणिभूषण, मुजफ्फरपुर, आज तक। तो कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू होने लगी है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों की ही बात करें तो पॉजिटिविटी दर 3 गुना हो चुकी है। 24 घंटे में 1313 नए मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 7 महीने में आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। वहीं देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या भी 1000 के पार पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। तो वाकई में डराने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी दर 3 गुना हो चुकी है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज हैं, उनकी संख्या भी 1000 के पार पहुंच चुकी है। WHO दुनिया को चेतावनी दे रहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के मामलों की सुनामी ला सकता है। भारत में ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र से जो आंकड़े सामने आए हैं ओमिक्रॉन के, वो बहुत ज्यादा डराने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद हर देशवासी को सतर्क हो जाने की जरूरत है। चिंता सिर्फ ओमिक्रॉन को लेकर नहीं है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले भी 33 दिन के बाद 10,000 के पार पहुंच चुके हैं। चीन का जिंगशी शहर, जहां सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियों के पीछे एक लाल रंग का ट्रक देखिए। इस ट्रक में सफेद रंग की पीपी किट पहने कई लोग बंद हैं। सवाल है कि ये लोग कौन हैं? इन्हें इस तरह क्यों बंद करके शहर में घुमाया जा रहा है? इसका जवाब आपको दें उससे पहले इस वीडियो का आगे का हिस्सा देखिए। इस तस्वीर में 4 पीपी किट पहने लोगों को पकड़कर ले जाया जा रहा है। चारों तरफ पुलिस और आम लोग खड़े हैं। तस्वीर में आगे इन चारों लोगों को एक चौराहे पर लाकर खड़ा किया जाता है। वीडियो में जिन लोगों की परेड करवाई जा रही है, उनके गले में
फोटो टंगी है ताकि लोग इनका चेहरा देख सकें, इन्हें पहचान पाए। कोरोना काल में जब चीन में लॉकडाउन की वापसी हो चुकी है, जब चीन के बाजारों में लॉकडाउन से पहले की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, सामान खरीदने के लिए धक्का मुक्की चीन में हो रही है। इस दौरान 4 लोगों को पीपी किट पहनाकर परेड करने वाली इस तस्वीर की चर्चा दुनिया आखिर क्यों कर रही है? चीन की इस तस्वीर का पूरा सच आपको बताएं, उससे पहले आपको WHO चीफ की कोरोना महामारी पर दुनिया को दी गई चेतावनी सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की ऐसी सुनामी आएगी कि हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. तो विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी दे रहा है कि दुनिया भर का हेल्थ सिस्टम वैसे ही अपनी क्षमताओं से आगे जाकर काम कर रहा है। इसके बाद डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे दोनों खतरे संक्रमण का आंकड़ा रिकॉर्ड ऊंचाई तक ले जाएंगे। इससे अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ेगी। हफ्ते भर में दुनिया भर में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले इसकी तरफ स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए चीन की सरकार ने इन 4 लोगों को कोरोना के नियमों को तोड़ने की सार्वजनिक बदनामी करके सजा दी। दावा है कि इन 4 ने वियतनाम के साथ बंद सीमा पर प्रवासियों की सहायता करके कोविड नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद इन 4 लोगों को पीपी किट पहनाकर चीन की सरकार ने अपने जिंगशी शहर के चारों ओर परेड कराया, लोगों को भी बुलाया। इस दौरान 4 अपनी तस्वीर और नाम की तख्तियां पकड़े हुए परेड कर रहे थे। चीन में सख्त कोविड नियमों की वजह से अधिकारियों ने पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को बंद कर दिया है। जिंगशी शहर की सीमा वियतनाम से लगती है। इस तरह सरेआम कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों की बेइज्जती करके चीन की सरकार ने अपने ही लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर बाकी लोग भी ऐसा करेंगे तो उनके साथ इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। चीन में नियम तोड़ने वाले लोगों को 10 दिनों के लिए जेल भेजा जा रहा है। शियान शहर में लगे लॉकडाउन में तो लोगों को बाहर निकलने की भी छूट नहीं है, भले ही कोई भूखा मर जाए। कोरोना रोकने के लिए चीन का तरीका किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता, जिसमें सरकार लोगों के हक छीनकर उनसे जबरदस्ती कर रही है। लेकिन ये चीन में कामकाज का स्टाइल है। अगर बात भारत की करें तो ओमिक्रॉन का खतरा हमारे देश में भी है। पाबंदियां हमारी सरकारें भी लगा रही हैं, लेकिन सरकार के नियम ही कोरोना के विस्तार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये राजधानी दिल्ली है, जहां पर येलो अलर्ट के तहत स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा सब बंद है। फिर भी कोरोना और ओमिक्रॉन जमकर फल फूल रहा है। दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर संगम विहार इलाके में ये सारा हंगामा बस नहीं मिलने की वजह से हो रहा है। काम पर जाने वाले लोगों को जब बस नहीं मिली तो लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हंगामे को रोकने के लिए पुलिस आई और बात बढ़ते बढ़ते लाठीचार्ज पर जा पहुंची। दिल्ली में इस हंगामे की वजह मेट्रो और बस में 50% मुसाफिरों का नियम है। बसों में 50% क्षमता के साथ लोग बस में यात्रा कर सकते हैं। यहाँ भी सुबह लोग ऑफिस के लिए बसों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बस न मिल पाने से लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूरे हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हंगामा करने वालों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई और नतीजे के तौर पर लाठीचार्ज हुआ। दिल्ली की तस्वीरें इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस यहीं पर है। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ओमिक्रॉन फैल चुका है। 442 केस के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां पर 250 से ज्यादा ओमिक्रॉन मरीज हैं। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 97 ओमिक्रॉन के मामले हैं। वहीं राजस्थान में 69 ओमिक्रॉन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। ऐसे लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं
जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मान रहे हैं कि धीरे धीरे राजधानी में ओमिक्रॉन सामुदायिक स्तर पर फैल रहा है। लगता है कि हो सकता है कि जल्द ही कंफर्म तो और 2-3 दिन वेट कर लीजिएगा, 2-3 दिन में पता ही लग जाएगा। ये जरूर लगता है कि ओमिक्रॉन ही लग रहा है। इसकी वजह 46% तो पहुंच ही चुका है और ये जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ऐसा लगता है कि इसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। दुनिया में जानकारों का मानना है कि अगले कुछ ही दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे और संक्रमण की रफ्तार भारत जैसे देशों को चौंका सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अमित भारद्वाज और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसके जैसे हथकंडे हम नहीं अपना सकते। कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं अपनाना चाहेगा। इसीलिए भारत में ओमिक्रॉन को रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सरकार, ऑफिसर्स और जनता अगर मिल जाए तो ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अफसोस, जब हमें सबसे ज्यादा सतर्क होना चाहिए, हर स्तर पर लापरवाही नजर आ रही है। बीच सड़क पर एक महिला कांस्टेबल को गुस्से में धक्का देकर नीचे गिराने वाली इस महिला का नाम जागृति मिश्रा है। जागृति किस बात से तमतमाई हुई है ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले मौके पर मौजूद एक दूसरी महिला कांस्टेबल की इस हरकत को भी देख लीजिए। गुस्से में जागृति ने महिला कांस्टेबल को धक्का देकर गिराया तो दूसरी महिला कांस्टेबल ने उसे जूता मार दिया। ये मध्य प्रदेश के देवास की तस्वीर है, जहां स्कूटी से जा रही इस महिला ने मास्क नहीं पहना तो पुलिस ने रोककर चालान काटने की बात कही तो ये भड़क गई। पुलिस वालों से इनकी बहस हुई और नौबत धक्का मुक्की से लेकर जूता चलने तक पहुंच गई। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां जनता को सरेआम मास्क न लगाने के लिए सजा दी जा रही है, वहीं नेताओं की रैलियों में ये सारे नियम हवा हो रहे हैं। पांच राज्यों का चुनाव जीतने के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी सबको चुनाव की फिक्र है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराएगा। सोचिए, जो दल हर मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो चुनाव के नाम पर गजब का भाईचारा दिखा रहे हैं। वहीं देश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। 33 दिनों बाद देश में फिर से 10,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 13,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां कुल कोरोना के तकरीबन 75% मामले हैं। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि देश में केसेस की संख्या में एक कमी नोट की गई है, उसके थोड़ा विपरीत हम देखते हैं कि पिछले 33 दिनों बाद हमने 10,000 से अधिक केसेस देश में फिर से नोट होने शुरू हुए हैं। केरला में करीब 25.66% केसेस हैं और महाराष्ट्र में 21.3% केसेस एक्टिव केसेस हैं। यानी कि यह वो दो स्टेट हैं जहां पर 10,000 से अधिक संख्या में एक्टिव केसेस हैं। 3 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से 10,000 के बीच में एक्टिव केसेस हैं और 31 स्टेट अभी भी देश में ऐसी है जहां पर कि 5,000 से कम संख्या में एक्टिव केसेस नोट किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 3,671 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जो बुधवार को 2,510 थे। कोरोना के नए मामलों को देखते हुए मुंबई में बुधवार को 45 के मुकाबले 88 इमारतों को सील कर दिया गया। इसी तरह मुंबई में एक्टिव कंटेनमेंट जोन की संख्या 1 से बढ़कर 4 हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 2,128 कोरोना के नए केस मिले हैं, जिसमें 1,090 केस अकेले कोलकाता में है। गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,089 थी, उससे ज्यादा केस अकेले कोलकाता में आज आ गए। कोरोना के बढ़ते केस इस महामारी को लेकर नए सिरे से जागरूकता की मांग करते हैं, लेकिन देश भर के शहरों में सतर्कता की जगह लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग मास्क लगाना भूल गए हैं। तफरीह के चक्कर में लोग अपनी और दूसरों की जान मुश्किल में डाल रहे हैं।
आज तक ब्यूरो।